हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू एमएस क्लासेस। आज हम सीक्वेंशियल सीरीज में कुछ थ्योरम्स करेंगे जो क्लोजर ऑफ ए सेट पर डिपेंड है। क्लोजर ऑफ ए सेट की डेफिनेशन अलग से वीडियो मैंने बना रखी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप उसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्लोजर ऑफ ए सेट होता क्या है। आज जो हम करने वाले हैं थ्योरम्स, ये सभी के सभी क्लोजर ऑफ ए सेट पर डिपेंड यानी कि बेस्ड है। और डेफिनेशन क्या कहती है, क्लोजर ऑफ ए सेट होता क्या है, सेट ऑफ ऑल एडरेंट पॉइंट्स। ओके, एडरेंट पॉइंट की भी हम सेपरेट वीडियो यहाँ पे बना चुके हैं, आप चाहे तो वो भी देख सकते हो अगर आपने नहीं देखी अभी तक। क्लोजर ऑफ ए सेट ए इज अ सुपर सेट ऑफ ए, ये आपको प्रूव करना है कि क्लोजर ऑफ ए सेट जो है वो ए का सुपर सेट मीन्स क्लोजर ऑफ ए सेट कंटेन्स सेट ए, है ना। सो यहाँ पे हम इस सॉल्व करेंगे, लेट प्रूफ करते हैं। लेट पी be any point of A सेट का मैंने कोई पॉइंट लिया है P एंड NH हम लेके चल रहे हैं नेबरहुड ऑफ पॉइंट P, be any neighborhood of point P। क्लियर? देयरफॉर n of h की वैल्यू क्या आएगी, n of h P की हम नेबरहुड ले रहे हैं। For epsilon positive, P minus epsilon, P plus epsilon is a neighborhood of P। अब P पॉइंट A सेट का है और ये नेबरहुड भी हमने P पॉइंट की ली है, यानी इसमें P पॉइंट तो बिलोंग करेगा। दैट इज हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि P बिलोंग्स टू N of H। P पॉइंट A में भी है और N of H में भी, इसका मतलब इनके इंटरसेक्शन में भी P पॉइंट होगा। ओके, अगर इंटरसेक्शन में है दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन एन ऑफ एच नॉन एम्प्टी, बिल्कुल होगी क्योंकि इंटरसेक्शन में कम से कम एक पॉइंट तो है। ओके, दैट मीन्स हमने यहाँ पे बताया कि ए इंटरसेक्शन नेबरहुड ऑफ पी, पी माइनस एप्सिलॉन, पी प्लस एप्सिलॉन जो है वो नॉन एम्प्टी आती, पी बिलोंग्स टू दिस सेट, इम्प्लाइज दैट पी इज अडहरेंट पॉइंट ऑफ ए सेट। यही डेफिनेशन होती है अडहरेंट पॉइंट की। ओके, कि P के जो हम ओपन नेबरहुड लेके चलते हैं ये A के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी बनाए, यानी कि ये A के पॉइंट को कंटेन करे। ओके, अडहरेंट पॉइंट है, इसका मतलब P बिलोंग करेगा सेट ऑफ अडहरेंट पॉइंट में। सेट ऑफ अडहरेंट पॉइंट क्या होता है, ए क्लोजर। P पॉइंट हमने कहाँ लिया था भाई, P पॉइंट लिया था मैंने सेट A में। P बिलोंग्स टू, देयरफॉर P बिलोंग्स टू A एंड हमने यहाँ पे शो किया P बिलोंग्स टू ए क्लोजर। A में लिया था, ए क्लोजर में शो कर दिया, दैट मीन्स A कंटेन ए क्लोजर मीन्स A इज अ सबसेट ऑफ ए क्लोजर, यानी कि ए क्लोजर कंटेन्स ए सेट इज अ सुपर सेट ऑफ ए। थ्योरम इज क्लोजर ऑफ ए सेट इज क्लोज्ड सेट, यानी कि हमें प्रूव क्या करना है, ए क्लोजर इज क्लोज सेट। और क्लोज सेट क्या होता है भाई, इसके लिए हम क्या प्रूव करते हैं, ए क्लोजर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इसका, आर माइनस ए क्लोजर इज ओपन। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन आता है तो ए क्लोजर क्लोज सेट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हमने ए क्लोजर को क्लोज्ड प्रूव करना है। सबसे पहले आप बताइएगा कि ए क्लोजर क्या है। ए क्लोजर इज अ क्लोजर ऑफ सेट ए, इसको हम क्लोज्ड प्रूव करेंगे। सो इस क्लोज प्रूव करने के लिए आर माइनस ए क्लोजर को हमें ओपन प्रूव करना है। सो मैं उसमें एक एलिमेंट लेके चलती हूँ, यानी x बिलोंग्स टू आर माइनस ए क्लोजर। इसका क्या मतलब होता है, a माइनस बी यानी कि r माइनस ए क्लोजर में अगर कोई नंबर है, इसका ये मतलब होता है कि x r में तो है बट x ए क्लोजर में नहीं है, यही मतलब होता है माइनस का। ओके, अगर x R में है और x ए क्लोजर में नहीं है, सिंस x डज नॉट बिलोंग्स टू ए क्लोजर, इसका मतलब हुआ कि x इज नॉट अडहरेंट पॉइंट ऑफ ए, क्योंकि ए क्लोजर होता है सेट ऑफ ऑल अडहरेंट पॉइंट्स। ओके, इसका मतलब जो वो x इसका अडहरेंट पॉइंट नहीं होगा, अडहरेंट पॉइंट नहीं है, सो x के नेबरहुड्स के साथ a की इंटरसेक्शन x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन
जो वो एम्प्टी आएगी। अगर नॉन एम्प्टी आती तो x इसका आर्डरेंट पॉइंट हो जाता। हमने कहा कि a इंटरसेक्शन ऑफ नेबरहुड ऑफ x इज एम्प्टी फाई। क्लियर? दैट मीन्स इस ओपन नेबरहुड का कोई भी नंबर a के साथ कॉमन नहीं है। ओके, हम यहाँ पे कह सकते हैं नो पॉइंट ऑफ x माइनस एप्सिलॉन x, यानी x की कोई भी ओपन नेबरहुड x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ a, कि a का जो है वो x की ओपन नेबरहुड कोई भी नंबर कंटेन नहीं करती है। ठीक है, अगर कोई भी नंबर इस नेबरहुड का a का पॉइंट कंटेन नहीं करती, इसका मतलब इसका कोई भी नंबर आर्डरेंट पॉइंट नहीं बनेगा a का। दैट मीन्स नो पॉइंट ऑफ x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इज आर्डरेंट पॉइंट ऑफ a, है ना। यानी कि इस नेबरहुड में से कोई भी नंबर ले लीजिए आप, वो a का आर्डरेंट पॉइंट नहीं है। क्लियर? देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी नंबर इसका आर्डरेंट पॉइंट नहीं है a का, इसका मतलब वो सेट ऑफ आर्डरेंट पॉइंट, यानी सेट ऑफ आर्डरेंट पॉइंट क्या होता है? a क्लोजर। दैट मीन्स इसका कोई भी नंबर सेट ऑफ आर्डरेंट पॉइंट यानी a क्लोजर के साथ इंटरसेक्शन फाई बनाएगा। यानी इसका कोई भी नंबर जो है वो हम ये कह सकते हैं x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, इसका कोई भी नंबर ले लीजिए आप, अगर ये आर्डरेंट पॉइंट नहीं है a का, सो वो a क्लोजर के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, वो फाई आएगी। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन a क्लोजर इक्वल टू फाई। क्लियर? दैट मीन्स ये a क्लोजर के साथ इंटरसेक्शन फाई बना रहा है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के लिए बताती हूँ, अगर एक सेट a इंटरसेक्शन b हमारे पास फाई आता है, दैट मीन्स a इंटरसेक्शन अगर मैं b कॉम्प्लीमेंट के साथ करती हूँ r माइनस b नॉन एम्प्टी आएगा। यानी कि इसको मैं लिख सकती हूँ a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट नॉन एम्प्टी। अगर b के साथ इंटरसेक्शन फाई है तो इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ तो इंटरसेक्शन फाई नहीं आएगी। यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर ये ओपन नेबरहुड यानी ये सेट a क्लोजर के साथ इंटरसेक्शन फाई बना रहा है, तो ये सेट a क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट में कंटेन करेगा x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन कंटेन इन a क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट यानी कि r माइनस a क्लोजर। दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ a क्लोजर। ओके, so we can written as x belongs to x minus epsilon x plus epsilon, और ये कंटेन है इस सेट में। इसका मतलब r माइनस a क्लोजर इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स। इसके पॉइंट कैसे हैं? क्योंकि x हमने किस में लिया था? r माइनस a क्लोजर में लिया था। x इज यानी आर्बिट्रेरी पॉइंट। इसका मतलब ये जो सेट आया है ये अपने सभी पॉइंट का नेबरहुड है। नेबरहुड अगर सभी पॉइंट का है, सो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? r माइनस a क्लोजर दिस सेट इज एन ओपन सेट। यही होता है ओपन सेट, कि अगर वो अपने सभी पॉइंट का नेबरहुड होता है तो उसको हम ओपन सेट बोलते हैं। ओके, अगर r माइनस a ओपन सेट है, दैट मीन्स a क्लोजर इज क्लोज्ड सेट। समझे कैसे? क्या होता है? अगर a सेट क्लोज्ड है, सो इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। ये थ्योरम हम कर चुके हैं। ओके, सो यहाँ से हमने दिखाया कि r माइनस a क्लोजर ओपन सेट है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट आप करिएगा। अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट करती हूँ तो एक क्लोजर ही तो आएगा। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि अगर a कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट है, सो a सेट क्लोज्ड रहेगा। ये हमने यहाँ पे अप्लाई किया कि कॉम्प्लीमेंट ओपन है, a क्लोजर क्लोज सेट। ओके, क्लोजर ऑफ ए बाउंडेड सेट A इज बाउंडेड। मीन्स हमें यहाँ से प्रूव करना है A क्लोजर इज बाउंडेड सेट। ओके, A क्लोजर यानी कि सेट ऑफ ऑल एडरेंट पॉइंट। क्लियर? सो A हमें बाउंडेड सेट दिया गया है, गिवन दैट
A is bounded set. ओके अगर A बाउंडेड है सो A कंटेन, अगर मैं यहाँ पर L इसका लोअर बाउंड ले लेती हूँ और जो B है वो या U इसका अपर बाउंड ले लेते हैं. ओके सो देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर्स L and U we can written as A contained in set L U, कि A जो है इस सेट में कंटेन करेगा क्योंकि A बाउंडेड सेट है. ओके अगर मैं बोथ साइड डैश अप्लाई कर देती हूँ, डैश क्या होता है? डिराइव्ड सेट. डिराइव्ड सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स. सो अगर मैं इसका डिराइव्ड सेट निकालती हूँ तो ये क्या आएगा भाई? क्लोज सेट का डिराइव्ड सेट क्लोज सेट ही आता है. इसका L भी लिमिट पॉइंट है, U भी लिमिट पॉइंट है और उसके बीच के जितने नंबर हैं सभी लिमिट पॉइंट है. इसलिए हमारे पास आ जाएगा A डैश कंटेन्ड इन L U में. इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड. हम यहाँ पे यूनियन कर लेते हैं. यूनियन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. यूनियन कीजिए. A यूनियन A डैश कंटेन्ड इन L U यूनियन ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि दोनों सेट सेम है. सो ये A यूनियन A डैश, देखिए भाई A क्लोजर क्या होता है? A यूनियन सेट ऑफ इट्स डिराइव्ड सेट. ओके A यूनियन A डैश की वैल्यू होती है A क्लोजर. सो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि A क्लोजर कंटेन्ड इन, दोनों की यूनियन करेंगे यही सेट आएगा L U. दैट मीन्स A क्लोजर इज बाउंडेड. नेक्स्ट थ्योरम है सेट A इज अ क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ A क्लोजर इक्वल टू A. यानी कि A अगर कोई सेट अपने क्लोजर के इक्वल हो जाता है वो सेट हम उसको क्लोज बोल सकते हैं. आपको प्रूव भी करना है, रिजल्ट भी याद रखना है. या फिर ऐसे कह सकता है कि सेट A इज अ क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ A कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट. ओके सो देखिए भाई स्टार्टिंग में हम यहाँ पे लेके चलते हैं. आपको क्या दिखाना है कि अगर मैं यहाँ पे लेके चलती हूँ A क्लोज्ड है, सपोज A इज क्लोज्ड, तो हम यहाँ पे प्रूव करेंगे A क्लोजर इक्वल टू A. ये कंडीशन हमें यहाँ पे प्रूव करनी है. ओके सो अगर कोई भी सेट क्लोज्ड होता है, क्लोज्ड कब होता है? A सेट, ये रिजल्ट हम थ्योरम कर चुके हैं. A सेट इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट. ये थ्योरम हम पढ़ चुके हैं. इसका क्या मतलब है कि ये अपने सभी लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है. यानी कि A डैश सेट ऑफ लिमिट पॉइंट किस में कंटेन होगा? A में कंटेन होगा. ओके इसका मतलब ये हुआ कि A इज ए सुपर सेट, यानी कि A डैश छोटा सेट है और A हमारे पास बड़ा सेट आ रहा है. यूनियन अगर मैं यहाँ पे करती हूँ, देयरफॉर A यूनियन A डैश किसके इक्वल आएगा? A के इक्वल आएगा, क्योंकि A डैश A में कंटेन है. ओके इम्प्लाइज दैट A यूनियन A डैश क्या होता है? A क्लोजर इक्वल टू A. हो गया प्रूव. ये प्रूव करना था हमें. कन्वर्स पार्ट देखिए. कन्वर्स पार्ट A क्लोजर इक्वल टू हमें दे रखा है A के. दैट मीन्स A क्लोजर की बिल्कुल उल्टे स्टेप कर दे जाइए. A यूनियन A डैश A क्लोजर की वैल्यू रख सकते हैं इक्वल टू A. इसका ये मतलब हुआ कि A डैश दोनों की यूनियन कर रहे हैं, A सेट आ रहा है. इसका मतलब A डैश सबसेट होगा सेट A का, तभी तो बड़े सेट आता है यूनियन में. यूनियन किया हमने A आया, दैट मीन्स जो A सेट है वो सुपर सेट है. ओके इसका ये मतलब है कि सेट A कंटेन्स इट्स ऑल लिमिट पॉइंट. ओके दैट मीन्स A इज क्लोज्ड. ये क्लोज्ड की डेफिनेशन होती है. देन A इज क्लोज्ड. तो हम क्या लेके चले थे? A क्लोजर इक्वल टू A. प्रूव कर दिया A इज क्लोज्ड. यही आपको प्रूव करना था इफ एंड ओनली की कंडीशन. मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सभी थ्योरम्स. द क्लोजर ऑफ ए सेट A इज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट ऑफ सुपर सेट ऑफ A. क्या कहते हैं कि क्लोजर ऑफ सेट A यानी कि A क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट
क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए। सुपरसेट का क्या मतलब है कि जो ए है वो ए क्लोजर में कंटेन करता है। ओके, देखिए चलो प्रूव करते हैं इसको। यहाँ पे हम लेके चलते हैं, लेट ए क्लोजर बी द क्लोजर ऑफ सेट ए। जो हम अभी थ्योरम की थी हमने, हम ये प्रूव कर चुके हैं। ए क्लोजर क्लोज सेट होता है, ए क्लोजर इज अ क्लोज सेट। ओके, लेट एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, ठीक है। अगर हमने एक्स नंबर ए में लिया है और एक्स इम्प्लाइज दैट हम ये लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन ए डैश में। ए डैश क्या होता है? डिराइव्ड सेट ऑफ ए, यानी सेट ऑफ और लिमिट पॉइंट। अगर एक सेट में है तो यूनियन में भी डेफिनेटली जाता है, दो सेट की यूनियन में, और जिसमें हम ए के साथ कर रहे हैं ना। दैट मीन्स एक्स बिलोंग करेगा ए क्लोजर में। क्यों? क्योंकि ए यूनियन ए डैश होता है ए क्लोजर। एक्स लिया था ए में, दिखा दिया ए क्लोजर में, इसका मतलब ए कंटेन इन ए क्लोजर, इसका मतलब ए क्लोजर इज सुपर सेट। ये तो हमने बता दिया कि ये सुपर सेट है। अब ये बताना है कि स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट है। देखिए भाई, क्लोज्ड भी हमने यहाँ पे पहले यहाँ पे पूछा गया है कि क्लोज सुपर सेट, यानी कि ए क्लोज्ड क्लोज सेट होता है। ये आपके डिपेंड करता है कि कितने नंबर की थ्योरम आती है। ए क्लोज्ड इज ए क्लोजर इज क्लोज सेट। आपको ये थ्योरम प्रूव भी करनी पड़ सकती है यहाँ पे, जो अभी हम पीछे थ्योरम प्रूव करके आए हैं। ओके, नेक्स्ट इज हमने ये प्रूव कर दिया कि ए क्लोजर क्लोज सेट होता है। जी हाँ, सुपर सेट हो गया। अब स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट प्रूव कीजिए। स्मॉलेस्ट के लिए हम क्या दिखाएंगे? बी हम ले लेते हैं, अनदर क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए। लेट बी बी अनदर क्लोज्ड सुपर सेट। किसका? ए का, यानी कि ए जो है वो बी में कंटेन कर रहा है। यानी कि हमने यहाँ पे लिखा कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि बी जो हमने कैसा लिया है? सुपर सेट लिया है ए का। क्लोज बोथ साइड जो क्लोजर अप्लाई कर दीजिए, ए क्लोजर कंटेन इन बी क्लोजर। ओके, और यहाँ से हमने क्या कहा था? ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्लोजर और ए क्लोजर इज अ सबसेट ऑफ बी क्लोजर। ओके, बी हमने क्या लिया है? क्लोज सेट, एज B is closed set। इसका मतलब कि वो अपने क्लोजर के इक्वल होगा। बिल्कुल होगा भाई, क्योंकि कोई भी क्लोज सेट होता है वो अपने क्लोजर के इक्वल सेट होता है। ओके, दैट मीन्स यहाँ से हम कह सकते हैं ए क्लोजर कंटेन्स इन बी क्लोजर और बी क्लोजर इक्वल टू बी। इसका मतलब ए क्लोजर इज कंटेन्ड इन बी, यानी कि ए क्लोजर इज अ सबसेट ऑफ बी। बी हमने क्या लिया था? क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए। ए क्लोजर भी हम प्रूव कर चुके हैं, क्लोज सुपर सेट है ए का। ओके, ए का क्लोज सुपर सेट है, और हमने यहाँ पे दिखाया कि ए क्लोजर है बी का सबसेट। दैट मीन्स ए क्लोजर इज छोटा हुआ ना, बी में कंटेंट्स का मतलब ए क्लोजर स्मॉलेस्ट हुआ। ए क्लोजर इज स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए। ये प्रूव करना था, और ये कुछ थ्योरम थी भाई जो क्लोजर ऑफ ए सेट पे बेस्ड है। इसके बाद कुछ थ्योरम्स और रहती हैं जो इंपॉर्टेंट है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आप चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करके अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के लिए आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। सो आप इसको ट्राई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।